गाइस, आप सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग नवोदयन क्लासेस 2020 में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखते हैं पहले तो कौन कौन स्टूडेंट ज्वाइन हो चुका है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परसेंटेज के आज सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रक्षित, श्रेया, तनिष्का, अनमोल, बेबी कुमारी, विद्या गुप्ता, प्राची, मुमताज, अजीम, आस्था, लगभग 21 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी पेन कॉपी लेके ही बैठे होंगे मेरे हिसाब से। नहीं लेके बैठे हैं तो अपने पास लेके आ जाए जल्दी। उसके बाद कल का होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको पूछा था, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा था कि 500 में से 160 बालिकाएँ हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 500 है, जिसमें से 160 गर्ल्स है। गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है कि गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, ये आपको पूछा है। तो जल्दी से बताइए कि गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा। राज आर्यन डी बता रहा है, वासु हिमांशु डी बता रहा है, राज आर्यन डी, श्रेया डी। सर मैंने कल का क्वेश्चन आंसर दिया था। बिल्कुल बढ़िया बात है, काफ़ी बच्चों ने दिया था। सर जी, सर मैंने दिया था बिल्कुल। तनिष्का 32%, डी ऑप्शन। जुकाम है क्या? नहीं, कोई जुकाम नहीं है मुझे, एकदम सही हूँ मैं। रक्षित चौधरी डी बता रहा है, विद्या गुप्ता 32%, बेबी कुमारी डी, सुमन यादव डी, अमन डी, श्रेया डी, पूजा डी। सर ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। ऑप्शन पहला 40 है, 40% है। ऑप्शन बी है 42%, ऑप्शन सी है 35%, ऑप्शन डी है 32%। हिमांशु 32%, अनमोल डी, मेघना डी, अमन नहीं, गौरव ओके। सॉरी सर, मेरा ट्यूशन आज 4 से 6 था। अजीम डी, पुनीत डी, विद्या डी, वासु डी। लगभग डी आंसर आ रहा है, यानी कि 32% आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि कैसे करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं आपको पता है। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? जिसका पूछा गया है उसकी संख्या ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल लिखेंगे और उसको हमेशा 100 से गुणा करेंगे। और नीचे हमेशा टोटल आएगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट टोटल 500 है, तो 500 नीचे आ जाएगा। और अब पूछा किसका है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जिसका पूछा है उसकी संख्या ऊपर आएगी। तो गर्ल्स का पूछा है, बालिकाओं का पूछा है, तो बालिकाओं की संख्या कितनी? 160 है। बालिकाओं की संख्या 160 है, तो यहाँ पर 160 ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पर बालिका गर्ल्स की जगह बॉयज़ का पूछ लेता, बालक का पूछ लेता, तो 500 में से 160 को घटाते तो पीछे बचता 340 बचता, तो वो 340 यहाँ पर ऊपर आ जाता। ठीक है, तो जिस हिसाब से जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी हिसाब से करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 160 में 5 का भाग देंगे तो 5 या 15, एक बचेगा और 5 दूनी 10, यानी कि 160 में 5 का भाग देंगे तो 32% आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रक्षित चौधरी प्लीज़ एक बार मैसेज करिए, ज़्यादा बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके।
जल्दी से बताओ, समझ में आ गया क्या? हर्षित दुबे, राज आर्यन, सर मेरा सही है। अच्छी बात है, बढ़िया। आस्था, देवेंद्र, पुनीत। अरे भाई बीमार नहीं हूँ मैं। श्रेया, आनंद, देवेंद्र, प्राची। ठीक है, श्रेया बोल रही मेरा भी सही है, अच्छी बात है। लगभग सबको समझ में आ चुका है ना। ओके। प्रतिज्ञा बोल रही समझ में नहीं आया। यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना, प्रतिशत आपको हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जिसका परसेंटेज पूछा हुआ है, जिसका प्रतिशत हमें निकालना है, वो संख्या हमेशा ऊपर आएगी और नीचे हमेशा टोटल आएगा, यानी कि कुल कितनी संख्या वो नीचे आएगी और उसको 100 से गुणा करेंगे। 100 से हमेशा गुणा करेंगे और जो टोटल है वो नीचे आएगा और जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 500 विद्यार्थियों में से, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 500 विद्यार्थी, यानी कि टोटल 500 है वो नीचे आएगा। उसके बाद में 160 बालिकाएं, यानी कि 500 विद्यार्थियों में से 160 है वो गर्ल्स है। और हमें पूछा भी किसका है, गर्ल्स का पूछा है। तो गर्ल्स की संख्या 160 है तो 160 ऊपर आएगी और उसको 100 से गुणा करना है। फिर ये देखो 100 से गुणा करेंगे, यानी कि 100 भी ऊपर होगा, 160 भी ऊपर होगा और फिर 500 नीचे है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब पीछे क्या बचा, 160 में 5 का भाग देना है, तो 160 में 5 का भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। रामपाल, गुड इवनिंग। वर्षा को समझ में आ गया, ठीक है। बफरिंग यहाँ से तो मुश्किल कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तनिष्का को समझ में आ गया, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब एक दो शब्द मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका मतलब ध्यान रखना। एक तो उपस्थित होता है, मुझे पता है कि आप में से काफ़ी को पता भी होगा और किसी किसी को पता भी नहीं होगा, तो एक बार बता रहा हूँ। अगर किसी को पता है तो वो भी सुन ले, नहीं पता है वो ध्यान दे। ठीक है, एक उपस्थित, एक अनुपस्थित। ठीक है, उपस्थित का मतलब क्या होता है कि जब भी हम स्कूल जाते, स्कूल में प्रेजेंट होते, अगर हमारा क्लास टीचर अटेंडेंस लेता है, ठीक है, हाजिरी लेता है, अगर हम वहाँ पर मौजूद है तो हम वहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है, और अनुपस्थित का मतलब क्या है कि हम कभी स्कूल नहीं जाते हैं, कभी स्कूल नहीं जाते हैं तो वहाँ पर हमारी गैर हाजिरी लग जाती है, या उसे अनुपस्थित हम बोल सकते हैं कि हम अनुपस्थित हैं। ठीक है, यानी कि हम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये उपस्थित और अनुपस्थित का मतलब ये है कि क्लास में प्रेजेंट होना उपस्थित, क्लास में प्रेजेंट ना होना अनुपस्थित है। ठीक है, थानूराम नेतन, गुड इवनिंग। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 800 है। वापस से टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल आपके 800 स्टूडेंट है यहाँ पर दिए हुए। उसके बाद में यदि 300 अनुपस्थित है, यानी कि 300 क्या है, प्रेजेंट नहीं है, अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित, ये अनुपस्थित, अनुपस्थित कितने हैं, 300 अनुपस्थित है। उसके बाद में देखो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, उपस्थित छात्रों का पूछा है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल 800, 300 स्टूडेंट्स आर absent, absent बोल सकते हैं, ठीक है ना, अनुपस्थित को absent। एंड देन द व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द
परजेंट, आपको पूछा है कि परजेंट स्टूडेंट कितने हैं, वो आपको परसेंटेज ना निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, वही तरीका है कि जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा, नीचे टोटल आएगा और उसको 100 से गुणा करना है। ठीक है, तरीका वही है, बस आपको ज्ञात करना। मेघना 62.5, फिर श्रेया 62.5, प्राची 62.5, शिवम बी बता रहा है, बी में 45% है। देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, 62%, ऑप्शन ए में 62 है, ऑप्शन बी में 45 है, ऑप्शन सी में 62.5 है, ऑप्शन डी में 64.5 है। हर्षित दुबे 37.5, विद्या सी बता रही है, रिंटू पटेल सी, पवन 62.5, TNT मास्टर सी, प्रतिज्ञा 62.5, अर्पिता वर्मा, तनिष्का सी ऑप्शन। सर मैं ग्रुप में ऐड हूँ कि नहीं, अब आपको पता है कि अगर उस ग्रुप में टेस्ट आता है तो आप ऐड हो, नहीं आता तो नहीं ऐड हो, क्योंकि जिस ग्रुप में अगर आप लिंक से जुड़े हुए हैं तो आप टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड नहीं हो, क्योंकि टेस्ट वाले ग्रुप की कोई लिंक नहीं है, उसको हम ही जोड़ेंगे, या तो हरीश सर जोड़ेंगे या मैं जोड़ूंगा। ठीक है, तो अगर आप दूसरे किसी ग्रुप में हैं तो हमारे ऊपर पर्सनल मैसेज कर दीजिए, ठीक है, हम जोड़ देंगे। रामपाल 62.5, शिवम सी, मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, अच्छी बात है। हेमा यादव सी, अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या पूछा है, हमें पूछा है कि उपस्थित छात्रों का प्रतिशत, यानी कि छात्र प्रेजेंट कितने हैं, लेकिन हमारे पास तो क्या दिया हुआ है, एक तो टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है यानी कि कुल विद्यार्थी इतने हैं, एक दिया हुआ है कि अब्सेंट विद्यार्थी यानी कि अनुपस्थित 300 है। तो अगर क्लास में टोटल 800 विद्यार्थी है जिसमें से 300 विद्यार्थी नहीं आए, अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो आए कितने हैं यानी कि प्रेजेंट कितने हैं, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, तो उपस्थित हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे आपके 800 में से 300 को घटाओगे तो 500 है वो प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि 500 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि जिसका पूछा है उपस्थित का पूछा है, तो उपस्थित की संख्या कितनी, 500, तो 500 ऊपर बटे नीचे हमेशा टोटल आएगा, यानी कि 800 इंटू 100। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, फिर 8 8 को 2 से 8 को 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 5 इंटू 25 बट्टे 2। ठीक है, 5 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 बट्टे 2, 125 में 2 का भाग देंगे तो 62.5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या, कुछ भी नहीं करना, जिसकी संख्या दी पूछी हुई है उसको ऊपर लिखना है, अगर वो नहीं दी हुई तो पहले उसको ज्ञात कर लो। आई एम राइट, ओके, अच्छी बात है, राइट हो गए। वासु आ गया, इजी था, बिल्कुल इजी था सर, मुझे समझ में नहीं आया। भरत बोल रहा है कि समझ में नहीं आया, भरत इसमें क्या समझ में नहीं आया, लेकिन एक बार फिर से देख लेना ध्यान से। ठीक है, श्रीन को भी समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार ध्यान से वापस से देख लेना कि परसेंटेज कैसे ज्ञात करने, पहले तो ये चीज़ समझो, परसेंटेज कैसे ज्ञात करने, पहले ये चीज़ समझो कि आपको जिस चीज़ का परसेंटेज पूछा है उसकी संख्या ऊपर लिखनी है। ठीक है, जिसका परसेंटेज पूछा है उसका संख्या ऊपर लिखना है, यानी कि यहाँ पर किसका पूछा है, प्रति उपस्थित का पूछा है, तो उपस्थित जितने भी विद्यार्थी है उसकी संख्या ऊपर आएगी, और बट्टे में हमेशा कुल आएगा, कुल संख्या बट्टे में आएगी और उसको 100 से गुणा करेंगे, टोटल नंबर है वो हमेशा ऊपर नीचे आएगा।
ठीक है। और जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा और उसको हमेशा 100 से गुणा करेंगे। हमें अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय में कुल स्टूडेंट कितने, 800 विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो 800 तो टोटल हो गए, यानी कि 800 है वो कुल है, कुल का मतलब नीचे आएंगे, तो यहाँ पर हमने नीचे 800 लिख दिया। आगे देखो, यदि उसमें से 300 छात्र अनुपस्थित हो, तो अनुपस्थित का मैंने मतलब बताया था कि अनुपस्थित का मतलब क्या होता है कि अब्सेंट होना या फिर विद्यालय नहीं जाना। तो यहाँ पर 300 ऐसे विद्यार्थी जो स्कूल नहीं गए थे या फिर वो अब्सेंट थे, ठीक है। वहाँ पर स्कूल नहीं गए थे तो वहाँ के जो टीचर्स है उन्होंने अनुपस्थित बता दिया। अब क्या पूछा है कि विद्यालय कितने गए थे, उपस्थित कितने हैं, उपस्थित का मतलब प्रजेंट कितने हैं। तो प्रजेंट हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपकी कोई स्कूल में 800 विद्यार्थी है जिसमें से 300 विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं, तो पीछे वाले सारे आ जाते हैं। तो 300 में से, अब 800 में से 300 को घटाएंगे तो 500 विद्यार्थी टोटल स्कूल आ जाएंगे। तो हमें स्कूल आने का पूछ रहा है, यानी कि कितने विद्यार्थी स्कूल आए हैं। तो यहाँ पर देखिए 500 बटे 800, यानी कि ऊपर 500, नीचे टोटल 800 इंटू 100। जब इनको काटेंगे तो पहले 2 जीरो को काटेंगे, इस 2 जीरो को इस 2 जीरो से काटेंगे, फिर 8 में 8 को और 100 को दोनों को 4 से काटेंगे, तो 8 से 4 4 को 8 को 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और 25 को काटेंगे तो 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 25 बटे 2। तो 25 में 5 को गुणा करेंगे तो 125 बटे 2, 125 में 2 का भाग देंगे तो 62.5 आ जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग निशा, बाबूलाल भाई गुड इवनिंग, ठीक है। तो समझ में आ गया, जल्दी से ये बताइए, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन इजी है। जिसको आपको पूछा है परसेंटेज वो ऊपर आएगा, हमेशा टोटल नीचे आएगा और उसको 100 से गुणा करना है, बस। सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी है। अब आपको क्या पूछ रहा है ये तो क्वेश्चन पर निर्भर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कई प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन आपको निकालना तो एक ही तरीके से है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिएगा कि दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। छः % का दशमलव रूप निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 6% कैन बी रिटन एज ए डेसिमल इन विच द फॉलोइंग वे। आपको कुछ दिए हुए रूप, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें आपको पूछा है कि 6% है, इसको आप दशमलव रूप में कैसे लिखोगे। यानी कि आपको परसेंटेज दिया हुआ है और नंबर्स में कन्वर्ट करना है। नंबर्स कोई सा भी हो सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, होल नंबर, कुछ भी हो सकता है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, स्वयं, ओके, मेघना 0.06, वर्षा बी। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना कि 6% को दशमलव रूप में निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 6% कैन बी रिटन एज ए डेसिमल वे ऑफ विच द फॉलोइंग वे। ठीक है, 6% आपको दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कितना आएगा। तो ऑप्शन ए है 0.6, ऑप्शन बी है 0.06, ऑप्शन सी है 6.0, ऑप्शन डी है 0.006। ठीक है, तो मेघना, श्रेया, अनमोल, अजीम, स्वयं, स्वयं डी बता रहा, बाकी वाले बी बता रहे हैं। थानूराम भी बी बता रहा है। हेमा यादव, बाय सर अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, अभी से बाइक क्यों बोल रहे हो। ठीक है, डी के गेमिंग बी, गौरव को नहीं आता, पुनीत बी, प्राची बी, शिवम 1.6 है ही नहीं ऑप्शन में। बिल्कुल, अगर किसी की क्वालिटी कम की हुई है तो उसको दिखाई नहीं देगा। बाकी मैंने कहा है ना 360 में लगभग आराम से दिखाई देगा क्वेश्चन आराम से। ठीक है, अनमोल बी, शिवम बी, राशि बी बता रही है, शिवम बी, अर्षित डुबे बी, स्वयं बी, शिवम बी। ठीक है,
वासु भी बी बता रहा है, यानी कि बी आ रहा है। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या चीज़ बताई थी, ये तो आपको पता ही होगा। मैंने आपको कहा था कि कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। अब नंबर किसी भी प्रकार का हो सकता है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, ले सीख लो, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, क्या क्या है पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ और आप फिर भी गलतियाँ कर रहे हो, यानी आप कुछ सीख नहीं रहे हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कोशिश ये करोगे, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार अगर समझ लिया ना उसके बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, ठीक है। तो कोशिश ये करो, ठीक है। किसी भी संख्या को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें 100 का भाग देंगे, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, लेकिन परसेंटेज से नंबर में भाग कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग देंगे, ठीक है। तो 6 में 100 का भाग देंगे तो आपको पता है नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो एक तो अंक 6 दिया हुआ है और एक कोई अंक है नहीं, तो एक आगे जीरो लगा लेंगे और उसके बाद में पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि पॉइंट जीरो 6, और आगे पॉइंट के बाद आगे भी भले जीरो लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन तो आंसर क्या आएगा, पॉइंट 06 ऑप्शन नंबर बी में है आपका बिल्कुल आंसर राइट है। ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया क्या? मैंने वासु बोल रहा है फुल सॉल्यूशन दिया था, बहुत बढ़िया बात है। बफरिंग हो रहा है, मेघना वेरी इजी, वर्षा कुमारी को समझ में आया, सुमन याद, तो देखो बाकी बच्चों को स्पष्ट दिख रहा है, यानी कि आपके वहाँ पर हो रहा होगा, ठीक है। पुष्कर को भी समझ में आ गया, लल्लू क्वेश्चन है सर बिल्कुल, सुबह उठकर टेस्ट लीजिए, पुनीत ने पता नहीं क्या बोला, और अनमोल, श्याम, हर्षित, टीएनटी मास्टर, सर नहीं हो रहा है बफरिंग, अजीम, अच्छा ठीक है, बाकी समझ में सबको आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फिर से भाई बोल रही थी कि बफरिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 7 का तुल्य दशमलव कौन सा होगा, ठीक है, तुल्य दशमलव कौन सा होगा। अब तुल्य दशमलव का मतलब क्या होता है कि 7 के बराबर कौन सा होगा, उसके समान कौन सा होगा। तो वापस से यही वही दिया हुआ है कि 7 परसेंटेज दिया हुआ है, इसको आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 7%। वापस से वही क्वेश्चन है, ज़्यादा अलग नहीं है। देखो अजीम, अब्दुल बोलो, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप अपने चैनल का नाम चेंज कर दो, मैं आप जो चैनल का नाम रखोगे ना वही बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, नाम से क्यों प्रॉब्लम है, नाम आप कुछ भी ले लो, आपका शॉर्टकट आपने खुद नहीं बताया, नहीं बताते तो हमें पता थोड़ी चलता कि आपका नाम अजीम है या अब्दुल है, ठीक है। तो नाम से कोई दिक्कत मत लो, ठीक है। मैंने बोला ना कि आप ओनली फॉर क्वेश्चन पर ध्यान दो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप चैनल का नाम चेंज कर दो, बस हम वही लेंगे नाम तो आपका, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये जल्दी से आंसर इसका बताओ। एक बार निशा बोल रही है क्वेश्चन को रिपीट करो, तो क्वेश्चन को एक बार वापस से सुन लो। 7% का तुल्य दशमलव कौन सा होगा या कौन सा तुल्य दशमलव है, ठीक है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट, आपको क्या करना है, 7% दिया हुआ है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करोगे तब इसका समान दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर भेजो तब तक मैं
लगभग सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आ रहा है। तो वापस से वही करना है, क्या करना है, परसेंटेज से जब भी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 100 से डिवाइड करेंगे तो 7/100, ठीक है। तो नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो हटेंगे तो ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो एक अंक तो 7 है ही, एक और कोई नहीं है तो आगे जीरो लगा लो, उसके बाद में पॉइंट लगा लो, यानी कि 0.07, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आप लोग सभी बता रहे थे, बिल्कुल सही है, ठीक है, एकदम सही। सी ऑप्शन है वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से थम्स अप करके भेज दो ताकि आगे बढ़ सके, ठीक है। वासु बोल रहा था इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ऐसे काफ़ी बार कैसे ऐसे ही लल्लू पंजू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो समझाना भी ज़रूरी, बाद में आप बोलोगे कि समझाया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनको अभी तक ये भी थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। तो उनके लिए ये लाभदायक है, ठीक है। मेरा काम है कि सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है। होशियार को और होशियार बनाना, या जो स्टूडेंट कमज़ोर है उसको कमज़ोर बनाना, ये उद्देश्य नहीं है, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट देता हूँ, थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलो, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मार्च 2004, मार्च 2004 में किसी बाइक की कीमत 52,000 रुपये थी। कितनी थी, मार्च 2004 में, 2004 में कीमत कितनी थी, 2004 में कीमत थी 52,000 रुपये। कितनी कीमत थी, 52,000 रुपये। अब देखो अप्रैल 2009 में, 2009 में वही आगे बोल रहा है, 2009 में यह मूल्य 10% अधिक हो गया, यानी कि जितना पहले था उसका 10% वो बढ़ चुका है, ठीक है। अप्रैल 2009 में बाइक का मूल्य क्या था, यानी कि बाइक कितने की थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं यही कह रहा था कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन बड़ा देखकर। इन मार्च 2004 द प्राइस ऑफ ए बाइक वॉज 52,000। इन ए अप्रैल 2009 द प्राइस increased by 10%। द प्राइस ऑफ द बाइक इन अप्रैल 2009 वाज, क्या होगा ये आपको बताना है। पुनीत बोल रहा है नहीं आता, बहुत ही सिंपल है, क्या नहीं आता है, इसमें 10% बढ़ाना है, 52,000 का 10% बढ़ाना है बस, ठीक है। जैसे वही लाभ हानि अगर आपने दिया है, तो अगर किसी वस्तु पर 10% का लाभ होता तो आप क्या करते थे, वही करना है, वापस से 10% वैल्यू बढ़ा देनी है, और कुछ भी नहीं करना है। तो निशा 57,200, यानी कि ऑप्शन डी, कल्पित डी। आनंद गुप्ता सी बता रहा है 67,000। थानूराम 57,000। दिनेश डी। हर्षित 5,200। वासु डी। बलबेश डी। अनमोल डी। अमन डी। राज आर्यन डी। 33 लाइक और 45 मेंबर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लाइक जल्दी से कर दो, लाइक में कंजूसी मत करो। पुष्कर डी। राज आर्यन डी। सुमन यादव डी। गजेंद्र प्रजापति डी। सुधीर बफरिंग हो रहा है, देखो बफरिंग हो रहा है ना, तो सबका होगा, यहाँ से आपका ही हो रहा है, यानी कि आपके डिवाइस में कुछ इश्यू होगा या फिर वहाँ पर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। सोल्व किया तो 52,000 आया, बिल्कुल सोल्व करोगे तभी तो आंसर आएगा, पहले ऐसे कैसे बोल लेते हो कि सर नहीं आया। वेरी इजी है बिल्कुल। पुष्कर। मेघना डी बता रही, विद्या भी 57,200 बता रही है। प्राची डी बता रही, लगभग सबके डी आ रहे हैं। एक एक बच्चे ने शायद, एक दो बच्चे ने सी बताया था और एक बच्चे ने ए बताया था, बाकी सभी की डी आ रहे हैं, ठीक है। अक्षर साहू बता रहा है नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोशिश करना, अगर उसके बाद में भी नहीं आए ना तब बताना कि नहीं आया, पहले ऐसे टाइप करके मत भेजना नहीं आए, हम थोड़े डर जाते हैं, डरने से क्या होगा,
डरने से क्वेश्चन सोल्व हो जाए तो मैं भी डर जाता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखो 2000, इसको एक बार मैं मिटा लेता हूँ कि ठीक है। 2004 की बात करते हैं पहले। 2004 में कीमत कितना था, 52,000 रुपये था। कितना है, 52,000 रुपये। अब 2009 आया, यानी कि कितने साल हो गए, 5 साल। 5 साल में ये कीमत है ना 10% बढ़ गई। यानी कि जितनी भी इस 52,000 है ना, इसका 10% निकालो, उतना बढ़ गया है। बढ़ गया यानी कि जितना आएगा उसको 52,000 में जोड़ना पड़ेगा, पहला ये। यानी कि इसका 10% निकालो, 10% वैल्यू बढ़ गया ना, तो 10% निकालो, 10/100। यानी कि 2 जीरो से, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, यानी कि 5,200। अच्छा, 5,200 वो क्यों बता रहा था, अब समझ में आया। ठीक है, 5,200 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि 5,200 रुपये बढ़ गया। यानी कि पहले 52,000 तो था, उसमें से 5,200 रुपये बढ़ गया है। यानी कि 5,200 बढ़ गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57,200 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर तो डी होगा। ठीक है, पहला तरीका पे आंसर नहीं आएगा। यानी कि अब देखो आंसर ये नहीं है, लेकिन इतने रुपए बढ़ गए हैं, बढ़ गए तो 52,000 में ये जोड़ दो। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा दूसरा है, आप सीधा ही जोड़ना नहीं है आपको तो सीधा ही आप कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए लाभ एंड हानि में अपन पढ़ते हैं ना, 10% का लाभ हुआ है तो 100 में 10 को जोड़ देते हैं। वैसे वैसे यहाँ पर भी 110 हो जाएगा। 10% का 10% बढ़ी है तो जुड़ जाएगा, अगर कम हुआ है तो घट जाएगा। ठीक है, अब अगर बढ़ बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखिए 110/100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 5,200 इंटू 11। इसको गुणा करेंगे तो 00 का 00, फिर 11 को 2 से करेंगे 22, फिर हासिल 22, 11 को 5 से करेंगे 55, 55 को में 2 ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, 57,200। आप किसी हिसाब किसी से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी आंसर आपका डी है, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताइए, थम्स अप के निशान भेजिए। सर हाई क्वालिटी है फिर भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन मैंने बोला ना, क्वेश्चन बोला है, बाकी आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ ना क्वेश्चन क्या है। अब देखो मैं बाद में जब ये क्लास एंड हो जाती है तो मैं बाद में वापस से क्लास को देखता हूँ, तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होती, क्वेश्चन एकदम आराम से दिख जाता है। और बाकी वाले जो अभी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, उनको भी दिख रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप कुछ भी थोड़ी बहुत भी समस्या है तो मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, समझ में लगभग आ गया। तो क्वेश्चन बड़ा देखकर घबराना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है। क्या है, कॉन्सेप्ट वाला है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये आराम से कर लोगे। सर क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं भाई, क्वालिटी अभी तो मैं कैसे बताऊं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर एक साइड में आपको 3 डॉट का बटन मिलेगा, ऐसे 3 बिंदु होंगे। वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर का बटन मिलेगा, क्वालिटी लिखा होगा। ठीक है, क्वालिटी क्लिक करोगे, फिर एडवांस में आएगा, एडवांस में आपको मिल जाएगा कि कितना करना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि सर नेट ख़त्म हो गया। देखो श्याम सिंह, भाई श्याम, कल भी मैंने आपको बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, अगर एक बार ख़त्म हो गया ना तो मुझे पता चल गया, अब आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, हर बच्चे को बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप जा सकते हो। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर आप देखते हो तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं देखते हो तो भी आपको ही नुकसान होगा। बढ़ा के चला जाऊँगा, आपको देखना है या नहीं देखना ये आपके ऊपर है।
ठीक है। मैं आपको ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सकता और मैं पकड़ के रखना भी नहीं चाहता हूँ, इसीलिए स्पष्ट क्लियर भाषा में बोल देता हूँ। किसी भी कुछ भी समस्या हो रही है ना तो वो जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सदैव होता है, यानी कि प्रतिशत एक भिन्न है, उसमें उसका हर क्या होता है, उसका जो डिनोमीटर होता है वो क्या होता है। परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमीटर इज ऑलवेज, डिनोमीटर क्या होता है, ऑलवेज, ये बताना है। तो विद्या, प्रतिज्ञा, वासु, अनमोल, पुष्कर, सुमन यादव, विद्या सभी बी बता रहे हैं। टेकू वर्मा बी बता रहा है, मेघना बी बता रही है, बलवेश कुमार बी बता रहा है। अंबिका बी, हर्षित बी, अमन नहीं आता है, ठीक है, पुष्कर बी, हिमांशु बी, मुमताज बी, गजेंद्र प्रजापति बी, राज आर्यन बी, हरीश लोकेंद्र बी, रिंटू पटेल बी, बलवेश कुमार बी, अनमोल बी, अक्षन साहू बी, सुधीर बी। हाँ भाई, लाइक तो अब लाइक करते रहो, ठीक है। क्लास आपको अच्छे से दे रहे हैं, ठीक है। अब फरवरी में कल और परसों का ही दिन है मेरे हिसाब से, 2 दिन है। कल 29 तारीख हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी और फिर 31 हो जाएगी। 31 तारीख को हम आपको बता देंगे कि आपका सुबह वाला टेस्ट कितने बजे होगा, ये भी बता देंगे, ठीक है। तो सुबह वाला टेस्ट कितने बजे होगा ये मैं बता दूंगा, ठीक है। और बाकी एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अब टेस्ट है ना वो आपके सर लेंगे, हरीश सर लेंगे, ठीक है। मैं उनके पास टेस्ट भेज दूंगा, बाकी आपके ग्रुप में टेस्ट वही लेंगे। तो कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे से पहले प्लीज़ उनसे शेयर करना, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर अब कम, थोड़ा बहुत मतलब कि पहले से काफ़ी गुना कम ऑनलाइन रहता हूँ, ठीक है। तो मैं शायद आपका तुरंत समाधान नहीं कर पाऊँ, लेकिन सर आपको मज़ा कर मतलब कि तुरंत समाधान कर पाएंगे। तो मेरे से पहले अगर कुछ भी समस्या है तो उनको पूछ लीजिए। अब टेस्ट वही लेंगे तो उनसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कॉल कर देना, डायरेक्ट कॉल कर लेना, ठीक है, कि सर मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि सर को व्हाट्सएप पर भेज दूं, सर आपने आप देख लेंगे, तो आपको मतलब आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम जा सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सदैव क्या होता है, तो फ्रैक्शन, देखो हर इसका क्या होता है, तो फ्रैक्शन देखो परसेंटेज, तो परसेंटेज में हमने क्या कहा है, कुछ भी परसेंट मान लो, 2% मान लो, 3% मान लो, कुछ भी मानो। तो परसेंट को हम जब भिन्न में, दशमलव भिन्न में या भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो 100 का भाग देंगे तो 2/100, 3/100, अगर 4% है, 15% है तो 15/100, ठीक है। 67% है तो 67%, 67/100। तो कुछ भी जितने भी परसेंट है ना उतने बट्टे में 100 आ जाएगा, यानी कि जो आपका हर होगा वो सदैव कितना रहेगा, 100 रहेगा। परसेंट की खास बात है कि अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर दशमलव या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 100 का डिवाइड करोगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, 100 है, वो हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। डिनोमीटर हमेशा 100 रहेगा, ठीक है। प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सदैव होता है, कितना होता है, 100 होता है। परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन हुज डिनोमीटर इज ऑलवेज 100, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डाउट वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर मेरा ऑनलाइन क्लासेज 9 बजे से होता है, देखो आपको 31 तारीख को पूछ लिया जाएगा,
या फिर आपको जो भी टाइम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको बता देंगे। कोशिश ये करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग हो, बाकी अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मार्च में 3 टेस्ट आएंगे, उसके बाद उसमें प्रैक्टिस वो चैप्टर वाइज भी होगा, मैथ टेस्ट भी होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होगा, उसको भी हैंडल करना कठिन होगा ना। इसीलिए अभी से धीरे धीरे टाइम टेबल बढ़ा रहे, ताकि अचानक आपको 10 घंटे पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे पहले 5 घंटे पढ़ोगे, फिर 7 घंटे पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, अब देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उन्हें निम्न में से किससे गुणा करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहले इंग्लिश मीडियम में सुन लो। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंटेज इट हैज़ बी मल्टीप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर कोई भी हमें फ्रैक्शन दी हुई है, भिन्न दी हुई है, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे गुणा करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आए ना, लगभग मैं सब में बता चुका हूँ कि किससे गुणा करना है। सुमन यादव झूम सर, तो झूम देखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ फिर भी आप बोल रहे हो तो झूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आराम से पढ़ लीजिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए निम्न में से उसे किससे गुणा करना होगा। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू a percentage it has been multiplied by which of the following। ठीक है, बी आंसर बी आ रहा है लगभग 100। ओके, अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो वही है कि क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन का मतलब किसी भी नंबर को अब जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से गुणा करेंगे। हर बार मैं बताता हूँ, जैसे कि एक ऐसे मान लेते 7/10 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 को 10 से गुणा करेंगे तो 70%। ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। अब नीचे वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। ठीक है, नीचे वाला भी बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए निम्न में से किससे भाग देना होगा। यानी कि वापस से ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, उसका जस्ट उल्टा पूछा है कि प्रतिशत में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग देंगे, तो भाग देंगे भाई 100 से भाग देंगे। यानी कि अगर गुणा भी करनी है तो भी 100 से गुणा करेंगे, भाग भी देना है तो भी 100 से ही भाग देंगे। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, वो एकदम राइट हो जाएगा। जैसे कि अभी 70% निकाला है ना, तो 70% हमने किस भिन्न से निकाला, 7/10 से निकाला था। तो ये 70% दिया हुआ है, इसको वापस से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 70 में 100 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 7/10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको भाग भी किससे देंगे, 100 से भाग देंगे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब था, लेकिन बहुत ही सिंपल था, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर आज टेस्ट में क्वेश्चन डालना। देखो 50%, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, यानी कि 50 का कितना प्रतिशत, मान लो x% बराबर 40 होगा। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं कौन कौन बताता है। तो दिनेश पाल ने डी बताया है, ओके 80। चंद्रवीर बी बता रहा है, TNT मास्टर ए बता रहा है। ठीक है, सोमेश्वर डी 100 बता रहा है, यानी कि अभी भी पीछे चल रहा है। TNT मास्टर ए बता रहा है 20। गजेंद्र प्रजापति डी, श्याम ए,
कल्पित नहीं आया, वासु 10 बता रहा है, बलवेश कुमार डी, चंद्रवीर ए, सुमन यादव सी, अमन डी, वासु 10%, राज आर्यन ए, निशा डी, अनमोल डी, टेकू वर्मा ए। सॉरी सर, इतने दिन वीडियो नहीं, पता नहीं क्या मैसेज गया था, जल्दी से मैसेज चले जा रहे तो जल्दी से मैसेज जा रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या किसने मैसेज किया है, लेकिन आंसर लगभग डी आ रहे हैं ना। ओके ठीक है, ओके ओके, डी आंसर। सुधीर बोल रहा है कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं सुधीर, नहीं आया तो अभी समझ लेंगे अपन, ठीक है। स्वयं सी बता रहा है, पुष्कर डी बता रहा है, अक्षम साउ डी बता रहा है, नहीं से सॉरी सर, आज बहुत कम बच्चे ही ज्वाइन हुए हैं, कम लोग, बिल्कुल सर, बहुत ही कम लोग ज्वाइन हुए हैं, देखते हैं अपन कितने हुए हैं। 43 स्टूडेंट ज्वाइन है, ठीक है, इतने स्टूडेंट कोई होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स में 90 स्टूडेंट है सर। अभी आज वार क्या है मेरे हिसाब से, कोई बता सकता है कि आज वार क्या है? सैटरडे होना चाहिए मेरे हिसाब से, या फ्राइडे, संडे को ग्रुप्स खाली होने वाला है, ये मान के चलो। हाँ फ्राइडे है ना, तो कल सैटरडे और परसों ग्रुप खाली होने वाला है। अब ग्रुप खाली होने वाला का मतलब क्या है ना, कि ये अभी जो 43 है, कितने 44 जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना मैथ की क्लास, इसी में से काफ़ी तो कर जाते हैं और बाकी वाले मेंटल एबिलिटी की भी क्लास देखते हैं, ठीक है, और टेस्ट भी देखते हैं। तो ये वाले तो रह जाएंगे, बाकी वाले उनका राम राम सत्य करेंगे ग्रुप से, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे ग्रुप से का रिजल्ट ख़राब नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे तो आप बाद में 50% भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर नहीं पढ़ना है तो सीधे बाहर जाओ। पहले भी जब भी ग्रुप में ऐड करता हूँ तो सीधा एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आप मेहनती बच्चे हो तो ग्रुप में आपका स्वागत है, मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप आराम से खुद छोड़ के जा सकते हो, खुद नहीं छोड़ के जा सकते हो तो मैं या सर आपको बाहर निकाल देंगे। सॉरी सर, हिंदी वीडियो नहीं देख सकता क्योंकि मेरा सर वीडियो भेज दे, ठीक है। एम प्रभा पटेल, ओके। अरे भाई समझा करो पुष्कर, क्या छोटी छोटी बातों को नोट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा 50 का कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर देखिएगा 50 इंटू x/100 बराबर 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 100 और 50 दोनों कट जाएंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ भी नहीं बचेगा, x बचेगा, x बट्टे नीचे आ जाएगा 2 बराबर 40, ठीक है। फिर ये 2 डिवाइड में इधर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर स्वयं दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ सर, आई एम रोंग, रोंग भले ही हो लेकिन समझ में आ गया ना, क्योंकि आगे से गलती मत करना, कोशिश ये करना। सर ग्रुप से उन लोगों का नाम नाम सत्य होगा, बिल्कुल। सर समझ में नहीं आया, विद्या को समझ में नहीं आया। पूरन सिंह हाय, मेरा नाम रुद्रा है, ठीक है रुद्रा भाई। यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा को भी, प्रतिज्ञा बोले आई एम राइट, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या पूछा है, 50 का
कितने प्रतिशत, मान लो कि x प्रतिशत है वो 40 के बराबर है, तो का मतलब गुणा होता है, तो 50 गुणा पर x बटे x प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, x बटे 100। तो x बटे 100 बराबर 40। अब 50 ऊपर है 100 नीचे है, तो दोनों कट रहे हैं, तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 200, सॉरी 50 दूनी 100। ठीक है, तो दो बार कट गया, फिर x बटे 2 बच जाएगा, तो x बटे 2 बराबर 40। अब हमें तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, कितने प्रतिशत होगा ये पता करना है। तो यहाँ पर दो भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 40 इधर गुणा में भाग में, तो उधर जाते गुणा में हो जाएगा, तो 40 गुणा 2 करेंगे तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जो अभी बोल रहे थे ना कि समझ में नहीं आया, वो बताओ जल्दी से। ठीक है, बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि आगे चलें, बिल्कुल। अगर किसी को फिर भी कुछ भी डाउट है तो बता दीजिए अभी। सर हनी कौन है, सर है हरीश सर है। ठीक है, ओके, लगभग समझ में आ गया है। ठीक, क्लास ख़त्म कब होगी, तो 7:15 तक हो जाएगी लगभग, 15-20 तक हाईएस्ट, 20-25 तक चलती है। कभी 7:15 भी ख़त्म हो जाए, कभी आज लगभग 7:15 पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 70 का 60% कितना होगा, 70 का 60% कितना होगा, जल्दी से बताइए, देखते हैं ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन किन किन के सही हो रहे हैं। अनमोल सी बता रहे, हर्षित सी बता रहा है। फिर से बता देता हूँ, नवोदय में कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको हार्ड नहीं लगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। तीन चीज़ें आपको कभी भी वो हार्ड नहीं लगने लगी। पहला कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, जो कि मैंने पूरा डिटेल से बता के रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरा प्ले लिस्ट पड़ा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पूरा सीख लो। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। उसके बाद में उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और लास्ट स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट, रिवीजन। क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो किसी भी काम, कोई भी चैप्टर काम का नहीं है। क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकता, या फिर उसे कुछ महीनों बाद भुला देता है। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस होगी या फिर जितना रिवीजन होगा ना, वो आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में अगर आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद रिवीजन करोगे तो फिर उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको भूल पड़ जाए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखना, हमेशा काम यूज़ करना इन तीन चीज़ों का। लगभग इनका आंसर भी बता रहे हैं। हाँ भाई, अब बताओ आंसर बताओ, क्योंकि 43 बच्चे जुड़े हुए हैं। सी सर स्वयं दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। ओके भाई, अब ये आपकी दिक्कत है। कभी आप बोलोगे कि फ़ोन फ़ोन फूट गया तो अब मैं टेस्ट नहीं दे सकता, तो आपकी इच्छा, मत देना टेस्ट। ठीक है, रिचार्ज ख़त्म हो रहा तो और करवा लो, अब उसका क्या कह सकते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 70 का 60% पूछा है। ठीक है, 60% पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 70 इंटू का मतलब गुणा 60%, यानी कि 60/100, 60/100 हो जाएगा। अब देखो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट गया, और दूसरे वाले जीरो से ये जीरो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 7 गुणा 6। तो 7 गुणा 6, 7 को गुणा 6 से गुणा करोगे तो 742, यानी कि 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।
ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपना प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तो अगर अभी तो वैसे मेरे हिसाब से कल भी ये टॉपिक चलेगा, ठीक है, और परसों से वो आएगा, तो उसको भी पहले से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना। ठीक है भाई। ओके 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 ओके। सर सब चैप्टर का भेजो। देखो मैंने प्ले लिस्ट भेज दी है। वैसे आप अगर प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो मैथ 2022 के नाम से प्ले लिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आप जाओ, आपको पूरे पूरे हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पर मिल जाएगा। और बाद में मैथ चैप्टर वाइज, मैथ रिवीजन चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें आप जाके देखो, पहले आप नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बाद में नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला पूरा का पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। तो हर चीज़ प्लेलिस्ट में सेव करता हूँ ताकि आपको बाद में आराम से दिख जाए, ठीक है। बहुत ही ईजी था। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3/4 के बराबर में कौन सा परसेंटेज है? 3/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जो भी बराबर आए, बस कुछ भी नहीं करना। अब इसमें आप क्या आंसर दोगे कि कोई भी भिन्न दी हुई है उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 आएगा, 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब कि आसान क्वेश्चनों में से ही आते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो ये क्या करें अब। 4/5 को बताना है तो 4/5, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 5 एकम 5, 20 पंजू 100, ठीक है। 20 को 4 से गुणा करोगे तो 80, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। इसका बी एकदम राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कि 1.05 को प्रतिशत में बदलो। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन वही है, सेम का सेम है। सी पुनीत सी, जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज से फ्रैक्शन या नंबर बनाना है कन्वर्ट करना है तो बाय 100, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो इसको 1.05 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो, पहले पॉइंट भूल जाओगे, पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ पर 105, उसके बाद में 2 जीरो पीछे। अब पॉइंट कितने अंकों के बाद में? पॉइंट 2 अंकों के बाद में, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद में आ जाएगा, यानी कि पॉइंट के बाद डबल जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 105% आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना? अभी 3 क्वेश्चन जो फर्स्ट फर्स्ट तरीके से समझा रहा है, समझ में आ गए ना? बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो ताकि पता चल जाए, ठीक है। धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम हो रही है, ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। ओके 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 भाई, सबको लगभग समझ में आ गया है, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन ऐसे मत देखना क्वेश्चन बड़ा है तो हार्ड होगा, क्वेश्चन वही का वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर आपको बस तरीका वही सेम लगेगा, ठीक है, दूसरा तो लगेगा नहीं। क्या क्वेश्चन है? किसी विद्यालय में 500 छात्र है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 500 है। उसमें से किसी कारणवश 125 अनुपस्थित रहे, यानी कि 125 नहीं आ पाए, एब्सेंट है। टोटल कितने हैं? 500 है, जिसमें एब्सेंट कितने? 125 एब्सेंट है।
ठीक है। उसके बाद में कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित है, यानी कि कितने प्रतिशत छात्र प्रेजेंट है, ये बताना है आपको। ठीक है। देयर आर 500 स्टूडेंट इन स्कूल, फॉर सम रीजन 125 स्टूडेंट रिमेन absent, what is the percent of student are present? तो दिनेश भी बता रहा है, अमन भी बता रहा है, अब मेघना भी बता रहा है, लगभग भी आंसर आ रहा है ना। चैप्टर वाइज होने के बाद में मैथ टेस्ट करेंगे, और कोशिश करूँगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपको मैं सिर्फ मैथ में उसमें क्लियर करवा दूंगा कि मैथ किस हिसाब से आती है। ठीक है, क्योंकि उससे आपको कई गुना ज़्यादा तक आपको आइडिया लग जाएगा कि मैथ के क्वेश्चन किस हिसाब से नवोदय विद्यालय पूछता है। अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे ना, अगर सारे चैप्टर क्लियर करने के बाद में, तो आप कहोगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर अभी भी हमारे टाइम पर भी ये आ जाए ना, तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी कोशिश करूँगा कि उसके भी सारे क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब प्रजेंट छात्र का पूछ रहा है, तो 500 टोटल है, उसमें से 125 नहीं आए, यानी कि कितने आ गए, तो 75 और 3, यानी 375 आ गए है। ठीक है, 375 स्टूडेंट ऐसे है जो प्रजेंट है। ठीक है, 375 प्रजेंट है, तो जितने प्रजेंट है, प्रजेंट का पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर आएगा, तो 375 ऊपर, बट बाय टोटल स्टूडेंट कितने 500, तो 5 नीचे आ जाएगा, 500 इंटू 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 375 में 5 का डिवाइड देंगे तो 7 बार 35 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा 5 बार, यानी कि 75% आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक है भाई, जल्दी से थम्स अप का निशान भेजते चलो। ओके ओके, ठीक है भाई। क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, किसी कक्षा में क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। आप गलती करोगे या नहीं करोगे वो अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना। किसी कक्षा में 45 लड़के, ठीक है, 45 बॉयज़ है, और 30 लड़कियां हैं, यानी कि 30 है वो गर्ल्स है। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करो। आपको लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देर आर 45 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स इन ए क्लास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा ये बताना है। देखते हैं कौन कौन इसको सही बताते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्वेश्चन आराम से आप सही कर सकते हो। बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए, जो भी बचे हैं वो भी बताते चलो, क्योंकि जो आखिरी बार बचेगा वही तो हकीकत में तो वही पढ़ना चाहता है। बाकी वाले तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आए, टाइम पास किया और वापस चले गए। मेघना 40% बता रही है, डी ऑप्शन। ओके, पवन 40 बता रहा है विद फुल सॉल्यूशन। अनमोल भी 40, प्रतिज्ञा 40, बच्चे 10 रहे हैं।
आयुष भी 40, डी ऑप्शन, हिमांशु डी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खुश कर दिया आपने तो मुझे। मैंने सोचा कोई ना तो कोई गलती करेगा, लो गलती आ गई। एक पूनम राम के नाम से जो भी बच्चा जुड़ा है उसने तो गलती कर दी है। देखते हैं और कौन कौन गलती कर रहा है। बाकी वाले तो सभी ने खुश कर दिया दिल, उन्होंने तो सही बता दिया है। देखो गलती मुझे पता था क्या करना है, गलती क्या होगी ये मुझे पता था। अब देखो मैंने क्या कहा था, परसेंटेज किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो जिसका पूछा है वो संख्या ऊपर आएगी। यानी कि यहाँ पर गर्ल्स का पूछा है तो गर्ल्स कितनी है, 30 गर्ल्स है, ये ऊपर आएगा। हमेशा नीचे कितना आएगा, टोटल आएगा। लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करेंगे मेरे हिसाब से 45 नीचे रखेंगे, लेकिन ये 45 टोटल नहीं है, ये बॉयज़ की संख्या है। तो आपको टोटल ज्ञात करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 45 और 30 को जोड़ोगे तो 75 है, वो टोटल होगा। तो 75 को यहाँ पर नीचे आएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों 25 से कट रहे हैं तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, और 3 से 30 कट जाएगा तो 3 एकम 3 और 10 दिया 30, 10 से कट गया तो ऊपर क्या बचा, 10 गुणा 4। तो 10 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40%। ठीक है, समझ में आ गया क्या? जल्दी से थम्स अप भेजो फटाफट। अब एक लास्ट बात ध्यान से सुन लेना, अगला जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मैं कमेंट ऑफ कर दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत ही 3-4 बच्चे ही कमेंट करके आंसर बताते, बाकी वाला कोई नहीं बताता है। अगर आपको नहीं भी आता है ना तो भी ये भी बता सकते हो ना कि सर मुझे आंसर नहीं आ रहा है, ताकि ध्यान तो पड़े हाँ किस किस को समझ में आया किसको नहीं आया। आप क्लास बंद करके चले जाते हो, ठीक है, वापस आंसर ही नहीं देते हो। तो आज है ना आंसर सभी बच्चे देंगे कि आंसर आपका आया है तो कितना आया है ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। होमवर्क क्वेश्चन मैं रिपीट भी करूँगा और यहाँ पर देखिएगा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम कितने किलोग्राम का 4% है। यानी कि 20 किलोग्राम है वो कितने किलोग्राम का 4% है। 20 किलोग्राम्स इज 4% ऑफ हाउ मैनी किलोग्राम्स। ठीक है, 500 किलोग्राम्स का 4% है या 400 किलोग्राम का 4% है या 800 का है या फिर 200 का। ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ये 500 केजी है, ये 400 केजी है, ये 800 केजी है और ये 200 केजी है। ठीक है, सभी बच्चों को कमेंट करके बताना, अभी बता रहा हूँ, सभी को कमेंट करके ही बताना है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आज के लिए इतना ही, बाय सभी को। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अभी तो परसेंटेज की क्वेश्चन काफ़ी बाकी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार पीडीएफ बताता हूँ, ये देखो, ये देखो, अभी क्वेश्चन काफ़ी बाकी है, कल की क्लास में नहीं हो पाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी बाकी है। यहाँ पर देखो ये, ठीक है, अभी अपन तो यहाँ पर पहुँचे, तो यानी कि कल भी शायद, कल भी हो और परसों भी हो। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय सभी को।